हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 38 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। पिछली क्लास में हमने भारत हिंदू युग है उसको पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट किया था। आज हम द्विवेदी युग है इसको शुरू करेंगे। आधुनिक काल के जो कविता खंड की नई धारा का द्वितीय उत्थान काल, उसका नाम क्या है? द्विवेदी युग है। और प्रथम उत्थान काल था वो हमारा क्या था? भारत हिंदू युग। शुक्ल के अनुसार द्विवेदी युग का जो समय है वो 1950 से 1975 विक्रम संवत है और इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। नगेंद्र ने इस काल को जागरण सुधार काल कहा है। नगेंद्र के अनुसार इसका समय क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, जिसे क्या है? भारत हिंदू युग का समापन बिंदु और द्विवेदी युग का जो आरंभिक बिंदु माना जाता है। 1918 में जयशंकर प्रसाद की कृति झरना का प्रकाशन हुआ, जिसे क्या है? द्विवेदी युग का अंत और छायावाद का आरंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने इस युग में हिंदी भाषा का परिष्कार किया। इसलिए इस युग को, कौन से युग को? द्विवेदी युग को परिष्कार काल भी कहा जाता है। 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक बाबू चिंतामणि घोष ने हिंदी की मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। इस पत्रिका के संपादन के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी से अनुरोध किया और फिर सभा के लिए संपादक मंडल का गठन किया गया, जिसमें कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी। 1900 में इस मंडल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1901 और 1902 में बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1903 से 1920 तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सी पत्रिका के? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। द्विवेदी युग के जो मुख्य रचनाकार हैं वो देखते हैं। पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी। समय इनका 1864 से 1938 ईस्वी है। जन्म स्थान रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में क्या है? दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो कौन सी है? सरगो नरक ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद को खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका में भुजंग भट्टाचार्य के नाम से क्या है? लिखा करते थे। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और नाथुराम शर्मा शंकर प्रसिद्ध हैं। और अनेक कवियों ने अपना लेखन आरंभ ही कौन सी? खड़ी बोली से किया। उनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त और गया प्रसाद शुक्लेश नहीं प्रसिद्ध हैं। आचार्य द्विवेदी एक क्या है? साहित्यकार के रूप में कम, संपादक और मार्गदर्शक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर विविध छंदों में क्या है? कविताएं लिखने की प्रेरणा दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? देवी स्तुति, स्तक, काव्य मंजूषा, कान्याकुब्ज, अबला विलाप और हिंदी काव्य माला। श्रीधर पाठक, समय इनका 1859 से 1928 ईस्वी है और प्रथम इनकी जो कविता है वो गुणवंत हेमंत है। प्रथम पुस्तक क्या है? एकांतवासी योगी है। डॉक्टर नगेंद्र ने खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा है। शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण पर क्या है? बल दिया है। इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, खड़ी बोली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनविजय, संध्या अटन और गुणवंत हेमंत। ब्रज भाषा में जो रचित काव्य है वो कौन कौन से हैं? कश्मीर सुषमा और मनो विनोद। इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालिदास कृत ऋतु श्रृंगार का ब्रज भाषा में क्या है? अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ के काव्य का हिंदी में अनुवाद किया। हरमिट, एकांतवासी योगी और ये खड़ी बोली में। ट्रैवलर, शांत प्रतीक नाम से, और ये खड़ी बोली का है। डेजर्ट विलेज, उज्जड़ ग्राम, ब्रज भाषा का।
पाठक जी को हिंदी कवियों में प्रकृति का उपासक कहा जाता है। पाठक जी के पहले प्रकृति उद्दीपन के खटगरे में क्या है, बंद थी, जिसे खुले मैदान में दौड़ने का अवसर प्रदान किया। ये डॉक्टर बच्चन का कथन है। नाथूराम शर्मा संगर, इनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपनामों से जाना जाता है। छंद शास्त्र के विद्वान थे। ये डॉक्टर बच्चन का कथन है। इनकी जो कृतियां हैं, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गरबंडा रहस्य और शंकर श्रवसव। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका समय 1865 से 1947 ईस्वी है। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं और इनकी जो द्वारा रचित प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहले ब्रजभाषा में और बाद में क्या है, खड़ी बोली में काव्य। एक सेकेंड, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हाँ ठीक है। पहले ब्रजभाषा में और बाद में क्या है, इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो क्या है, रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और क्या है, पद्य प्रसून, ये इनकी कृतियां हैं। रस कलश ब्रजभाषा में रचित क्या है, लक्षण ग्रंथ है जिसमें रस और नायिका भेद वर्णित है। प्रिय प्रवास की जो गणना है भ्रमर गीत परंपरा में की जाती है। इसमें क्या है, 17 सर्ग है और कृष्ण जन्म से लेकर मथुरागमन तक की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास पर इनको मंगला आएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये क्या है, एक पुरस्कार है। आगे है वैदेही वनवास, सीता परित्याग की घटना पर क्या है, आधारित प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को देवी चरित्र के रूप में प्रस्तुत न करके सामान्य नायक नायिका, लोक सेवक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 में हुई थी। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, पिता रामशरणदास है, आधुनिक युग का तुलसी कहा। और जन्म स्थान इनका झांसी चिरगांव है। साहित्य में दद्दा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध थे। प्रथम कविता हेमंत है 1905। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा राम काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत साकेत है। नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा। साकेत में 12 सर्ग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनकी ख्याति का आधार है वो भारत भारती है। खड़ी बोली की प्रथम रचना जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुई। जयद्रथ वध खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य है। और मैथिली शरण गुप्त की जो कृतियां हैं वो कौन सी हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास, साकेत, भारत भारती, शकुंतला, किसान, त्रिपथगा, मंगलहट, गुरुकुल, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग 1909, पंचवटी 1925, झनकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया, वैतालिक, हिंदू, नहुष, स्वदेश संगीत, सिद्धराज 1936 और विकट गेट। मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना 1931 में प्रकाशित है, वो कौन सी है, साकेत है। साकेत की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता बना। साकेत के 9वें सर्ग में क्या है, उर्मिला वियोग वर्णित है। 10वें सर्ग में उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की जो कथा है पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति में सरयू को सुनाती है। झनकार में गुप्त जी की रहस्यवादी कविताएं संकलित हैं। भारत भारती को डॉक्टर बच्चन ने राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ कहा है। विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत परिवार की 3 पीढ़ियां तक चलने वाली आन का वर्णन है। यशोधरा में गुप्त
गौतम बुद्ध की जो पत्नी है, और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, पंचवटी में कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वलता प्रदान की गई है। हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि क्या है? गुप्त जी निसंदेह कहे जा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों में इनमें है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी, ये यशोधरा से ली गई पंक्ति है और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से लिखते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।